हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, आपके मास्टर जी डेली वोकैबुलरी की अगली क्लास लेकर आपके पास दोबारा आ गए हैं। बच्चों, आपको वोकैबुलरी की क्लासेस डेली लेनी है और अगर कोई पिछली क्लासेस नहीं ले पाया है तो चैनल पर जाकर पिछली क्लासेस को देखे ताकि आगे की क्लासेस और ज़्यादा समझ आए। इसलिए डेली वोकैबुलरी की क्लासेस रोज़ आपको लेनी है। और बच्चों, आपको अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, आपके जो भी कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बोल देना है कि डेली वोकैबुलरी की क्लासेस आप सबको भी डेली लेनी है, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड्स साथ में एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर पाएँ। बच्चों, चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की थीम है मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के महीनों के नाम। अब बच्चों, आप में से कई कहेंगे कि मास्टर जी ये तो मुझे आता है, तो मैं क्या करूं इस वीडियो को देखकर। बच्चों, मुझे पता है कि आप में से कईयों को महीने के नाम आते होंगे, मगर इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। क्यों? इस वीडियो में मैं आपको उन महीनों के नाम के सही प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि उसको किस तरीके से सही बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में, वो बताऊंगा। उसके बाद उनकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग जो याद हो जाए वो देखेंगे हम। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से महीने में कौन सा मौसम रहता है। तो चलो बच्चा, शुरू करते हैं। तो बच्चा, आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? हिंदी में जनवरी, जिसको इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनवरी। बच्चा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी डिफरेंस होती है और इंग्लिश में थोड़ी सी डिफरेंस। क्या है प्रोनाउंसिएशन? जनवरी। अब आओ बच्चा, जनवरी की स्पेलिंग देखते हैं। JANUARY, जनवरी, मतलब हिंदी में जनवरी। हिंदी में क्या होगा? जनवरी। बच्चों, अगला है फरवरी। क्या है? फरवरी। ये बच्चों, इन सब में सबसे मुश्किल प्रोनाउंसिएशन शायद फरवरी की होती है, क्योंकि इसमें 2 आर आते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है फरवरी। अब आओ बच्चा, फरवरी की स्पेलिंग देखते हैं। FEBRUAY, फरवरी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? फरवरी। क्या कहते हैं? फरवरी। बच्चों, अगला है मार्च। बच्चा, मार्च हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। हिंदी में भी मार्च है और इंग्लिश में भी मार्च। अब आओ बच्चा, मार्च की स्पेलिंग देखते हैं। MARCH, मार्च। बच्चों, अगला है अप्रैल। बच्चा, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश में अलग हो जाती है। इंग्लिश में है अप्रैल और हिंदी में होता है अप्रैल। अब आओ बच्चा, अप्रैल की स्पेलिंग देखते हैं। APRIL, अप्रैल। हिंदी में अप्रैल। बच्चों, अगला है मई, जिसे हिंदी में मई कहते हैं। बच्चा, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है मई। क्या है? मई। अब आओ बच्चा, मई की स्पेलिंग देखते हैं। MAY, मई, मतलब मई। बच्चों, अगला है जून। बच्चा, जून की प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसी है, दोनों को ही जून कहते हैं। अब आओ बच्चा, जून की स्पेलिंग देखते हैं। JUNE, जून। बच्चों, अगला है जुलाई। बच्चा, इंग्लिश में जुलाई, हिंदी में जुलाई। ठीक है, तो आओ बच्चा, जुलाई की स्पेलिंग देखते हैं। JULY, जुलाई। बच्चों, अगला है अगस्त। बच्चा, अगस्त, इंग्लिश में अगस्त, हिंदी में। अब आओ बच्चा, अगस्त की स्पेलिंग देखते हैं। AUGUST, अगस्त। हिंदी में क्या बना? अगस्त। बच्चों, मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों,
इस ग्रुप को आप सबको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में डेली जो चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते वो यहाँ डाली जाएंगी। इसमें डेली की एक्टिविटीज़, डेली की आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सभी इसी पे डाले जाएंगे। बच्चों, इस ग्रुप के द्वारा आप और मैं सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं डायरेक्ट उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊंगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी भेजना है, वो आप इस ग्रुप पे भेज पाओगे। तो आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और बच्चों, आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कज़न्स जितने भी हैं, सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाना। बच्चों, अगला है सितंबर। इंग्लिश में सितंबर और हिंदी में सितंबर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, ध्यान रखना। क्या है? सितंबर और हिंदी में सितंबर। अब आओ बच्चा सितंबर की स्पेलिंग देखते हैं। SEPTEMBER, सितंबर इंग्लिश में। बच्चों, अगला है अक्टूबर। बच्चा, इंग्लिश में अक्टूबर, हिंदी में अक्टूबर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। अब आओ बच्चा अक्टूबर की स्पेलिंग देखते हैं। OCTOBER, अक्टूबर, हिंदी में अक्टूबर। बच्चा, इस वीडियो को रोक के अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन 2-3 बार सुन लेना और फिर बोलना, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन आपको आ जाए कि बोलना कैसे है उसको। बच्चा, अगला है नवंबर। इंग्लिश में नवंबर, हिंदी में नवंबर। इंग्लिश में नवंबर और हिंदी में क्या होगा? नवंबर। अब आओ बच्चा नवंबर की स्पेलिंग देखते हैं। NOVEMBER, नवंबर, हिंदी में नवंबर। बच्चों, अगला है दिसंबर। हिंदी में दिसंबर। अब आओ बच्चा दिसंबर की स्पेलिंग देखते हैं। DECEMBER, दिसंबर, हिंदी में क्या बनेगा? दिसंबर। तो बच्चा, ये 12 के 12 महीने, इनकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और इंग्लिश में, प्लस इनकी स्पेलिंग हमने अच्छी तरीके से देख ली है। अब आओ बच्चों ये देखते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है और उस दौरान कौन सा मौसम सीजन चल रहा होता है। बच्चों, सबसे पहला जनवरी। बच्चों, जनवरी 31 दिन का होता है और उस दौरान विंटर यानी कि ठंड का मौसम होता है। बच्चों, फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में 29 दिन की, और इस दौरान भी विंटर यानी कि ठंड का मौसम होता है। बच्चों, अगला है मार्च। बच्चा, मार्च 31 दिन का होता है और इस दौरान स्प्रिंग यानी कि वसंत का मौसम आ जाता है। बच्चों, अगला है अप्रैल। बच्चा, अप्रैल 30 दिन का होता है और इस दौरान भी स्प्रिंग यानी कि वसंत का ही मौसम रहता है। बच्चों, अगला है मई। बच्चा, मई 31 दिन की होती है और इस दौरान समर यानी कि गर्मी का मौसम आ जाता है। बच्चों, अगला है जून। बच्चा, जून 30 दिन का होता है और इस दौरान समर रहती है, गर्मी रहती है। बच्चों, अगला है जुलाई। बच्चा, जुलाई 31 दिन की होती है और इस दौरान भी समर रहती है। अगला है अगस्त। बच्चा, अगस्त 31 दिन की होती है और इस दौरान भी समर रहती है। बच्चों, अगला है सितंबर। बच्चा, सितंबर 30 दिन का होता है और इस दौरान ऑटम यानी कि शरद ऋतु, जिसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। बच्चों, अगला है अक्टूबर। बच्चा, अक्टूबर 31 दिन का होता है और इस दौरान भी ऑटम का सीजन यानी कि पतझड़ का सीजन चालू रहता है। बच्चों, अगला है नवंबर। नवंबर 30 दिन का होता है और इस दौरान भी पतझड़ का मौसम, शरद ऋतु चालू रहती है। बच्चों, आखिरी है दिसंबर। बच्चा, दिसंबर 31 दिन का होता है और इसमें विंटर यानी कि ठंड शुरू हो जाती है। अब आओ बच्चा इन्हें याद करने के लिए हमेशा की तरह इन्हें राइम में देख लेते हैं। जनवरी इंग्लिश में जनवरी हिंदी, फरवरी इंग्लिश फरवरी हिंदी, मार्च दोनों में सेम है, अप्रैल इंग्लिश अप्रैल हिंदी, मई इंग्लिश में मई हिंदी में, जून दोनों में सेम है, जुलाई इंग्लिश जुलाई हिंदी, अगस्त इंग्लिश अगस्त हिंदी, सितंबर इंग्लिश सितंबर हिंदी,
अक्टूबर इंग्लिश अक्टूबर हिंदी, नवंबर इंग्लिश नवंबर हिंदी, लास्ट में दिसंबर हिंदी में दिसंबर। तालियां। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब कल मिलेंगे नई क्लास नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।